परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं। हमारे जीवित परमेश्वर पिता की महिमा हो, जिसने हमें सुंदर अवसर दिया। एक और बार आज का सुंदर समय हमें उसकी ओर से मिला है। प्रियो परमेश्वर अद्भुत और महान है और वो हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रेमी पिता है। आप सबों का हमारे 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में और हमारे YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे, प्रभु अपनी आत्मा से भरे, आपके साथ रहे। आमीन। जिंदगी की राहों में यीशु का साथ चाहिए और ये हमारा अपना खुद का बनाया हुआ है। जिंदगी की राहों में यीशु का साथ चाहिए। यीशु के बगैर चल के देखिए, आसान रास्ते भी मुश्किल हो जाएंगे, आसान रास्ते भी मुश्किल हो जाएंगे। हालेलुया। और एक बार मैं याद आ रहा है मुझे और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना हमारा काम है हार हम मानते नहीं। हालेलुया। जितना हमारा काम है हार हम मानते नहीं। यहोवा निस्सी जिसका नाम है उसको हम छोड़ते नहीं, उसको हम छोड़ते नहीं, क्योंकि वो विजय है हमारी। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना भी बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है आप सब जानते हैं, फिर भी आज मैं आपको बताना चाहूंगा और हमारा विषय रहेगा कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है? कौन है वो परमेश्वर? और क्या काम है उसका? कैसा दिखता होगा? क्या आपने उससे मुलाकात की? हाँ या नहीं? और इस बात को लेकर के हम आपको जल्दी से कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, ट्रिनिटी परमेश्वर, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। और जब जानना शब्द आया है तो मुझे एक बात याद आती है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8 उसके 32 पद में, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य को मानोगे नहीं लिखा है, जानोगे। परमेश्वर को जानना है, उसके बाद मानना है। प्रभु यीशु को जानना है, उसके बाद मानना है। पवित्र आत्मा को जानना है, उसके बाद मानना है। हालेलुया। बिना जाने, बिना समझे, बिना विचार किए आ गए, वो बोलते ना, आ गए, मुंह उठा के चले आए, ऐसे टाइप। आ तो गए प्रभु में, परंतु कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जैसा का वैसा ही है। इसका मतलब आपने जाने नहीं है। आप प्रभु को मानने वाले हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि प्रभु को मानने वाला प्रभु को जानता हो कि वो कौन है। हेलो, बहुत सारे लोगों को यही इतना ही मालूम है कि यीशु मसीह प्रार्थना करते तो बस चंगा करता है, बस लोग यहीं तक सीमित है और ज्यादा उसको आगे पीछे उतना कुछ मालूम नहीं होता है। पर हमें मालूम करना है, आज हमें मालूम करना है परमेश्वर के बारे में, उसके गुण और उसके अवगुण, ये सभी चीज हमें मालूम होना चाहिए। अवगुण तो उसके अंदर है नहीं, पर गुणों से भरपूर है। वो लदा हुआ है। प्रियो, हमें जानना है, मानना नहीं मानना वो बात का मैटर है। कई बार हम बहुत उतावली में आते हैं और जो जल्दबाजी में लिया गया फैसला होता है ना, वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। याद रहे, कभी भी जो फैसले होते हैं, खासकर हमारे जिंदगी से जुड़े हुए, तो उन फैसलों को जल्दी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि न जाने फिर आगे चल के पछताना पड़ जाए।
आगे चल के हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, इसीलिए हमें कल अच्छा बनाने के लिए हमें आज जो निर्णय ले रहे हैं वो सोच समझ के लेना है, ताकि हमारा आने वाला जो कल है वो अच्छा हो। हालेलुया, आमीन। और क्या आप मेरे साथ सहमत है? तो आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं और परमेश्वर को कह सकते हैं, प्रभु सचमुच में हम तुझे मानते हैं, पर आज हम तुझे जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन आप प्रभु को जान जाएंगे उस दिन मेरे और आपके जीवन के परिस्थिति, हालात और सारे सिस्टम बदल जाएंगे। एक बात बता करके मैं अपने विषय में आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे शोरूम में गाड़ी बनती है, नई गाड़ी जैसे शोरूम में आती है तो उसके जो सारे पार्ट जो होते हैं, इंजन और बाकी और भी, वो पूरे कंप्लीटली नए होते हैं, नए। पर जब शोरूम में निकल के आपके और मेरे हाथ में आ जाती है तो वो फिर चलते रहती है, तो घिसते रहती है, तो पार्टें भी क्या होते हैं, पुराने होते चले जाते हैं, खराब होते चले जाते हैं, डैमेज होते चले जाते हैं। और बोलते हैं ना कि नए का मजा और कुछ है, पुराने का मजा और कुछ है। नया नया होता है, पुराना पुराना होता है। हालेलुया। आज हमें एक शोरूम में रखी हुई मोटरसाइकिल के समान अपने जीवन को रखना है। शोरूम में रखे हुए कार के समान हमारा जीवन होना चाहिए। घर में आने के बाद पुरानी हो गई, चल रही है, घिस रही है, ध्यान नहीं दे रहे, जंग लग गया, वो मजेदार नहीं है। जंग कब लगता है आपको मालूम है? जब कोई चीज एक ही जगह में काफी लंबे समय तक एक ही जगह में रखा हो, तब उसको जंग लगता है। जंग लगने से अच्छा है घिस जाना, और ये मेरा अपना शब्द है और मैंने इसको बताया था। जंग लगने से अच्छा है घिस जाना। और घिसेगा कब? जब चलेगा। हालेलुया। और जंग लगेगा कब? जब वो रखा रहेगा। लोहा भी देखो, लोहे को कोई नहीं मार सकता। लोहा अपने आप में मर जाता है, उसका अहंकार उसको मार देता है, क्योंकि उसमें अपने आप जंग लग जाता है। प्रियो, मैं बताना यही चाहता हूं कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप प्रभु को मानने वाले हैं, हो सकता है बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, पर आप उसको जान नहीं रहे हैं। क्योंकि यदि आप और मैं उसको जान जाएंगे ना, तो जो कार्य आज और मैं आप कर रहे हैं ना, वो कभी शायद दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे कार्यों में भी परमेश्वर झलकना चाहिए। क्योंकि सत्य को जानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे। और आज आप और मैं स्वतंत्र नहीं हुए हैं, काफी बंधनों में हैं, दुखों में है, कष्टों में है, निराशा में है, परेशानी में है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, परिवार में अशांति है, बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार में ठीक से काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप और मैं सत्य को जान नहीं रहे हैं। और बाइबल कहती है परखो। प्रेरित लोग क्या करते थे आपको पता है? वो बाइबल से ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही तो नहीं लिख दी गई है, और वो ढूंढते थे और समझते थे कि वास्तव में क्या सत्य है। राजा हेरोदेस ने सच्चाई जानने का प्रयास किया कि ये जो बालक जन्म लिया यीशु मसीह, वो वाक्य में कौन है? क्या ये यही यहूदियों का राजा तो नहीं है? और उसने जानने के लिए ज्योतिषियों को माध्यम बनाया था कि तुम ठीक ठीक मालूम करो उसके बारे में, ताकि मैं भी जाके प्रणाम करूं। हालांकि उसका विचार और कुछ था, पर उसने एक बात बोला कि ठीक ठीक मालूम करो। क्या हमें ठीक ठीक मालूम करना है कि कौन है? तो आज मैं त्रिएक परमेश्वर के पहले स्वभाव अर्थात उस परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं। जल्दी से आप निकालेंगे मेरे साथ। और नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, उत्पत्ति की किताब 1:1 में लिखा है कि वह सृष्टि करता है। हालेलुया।
परमेश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृष्टि का बनाने वाला। किसी न किसी चीज का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है, जिसको कोई नहीं बना सकता। हालेलुया। नंबर 2, पहला तिमोथी 6 अध्याय और उसके 15 और 16 पद के अनुसार वो एक अविनाशी अजर अमर परमेश्वर है। अविनाशी अजर अमर, कभी नाश नहीं होने वाला, हमेशा युगानुयुग अमर रहने वाला वो परमेश्वर है। नंबर 3, परमेश्वर पूरी रीति से पवित्र है और उसके स्वभाव में कोई किसी प्रकार का पाप नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर पूर्ण रीति से पवित्र है। और आप पहला यूहन्ना 3 उसके 5 पद को पढ़ सकते हैं। नंबर 4, परमेश्वर मानव जाति के प्रति बहुत ज्यादा लगाव या प्रेम रखता है। यूहन्ना 3 उसका 16। यह है परमेश्वर। आप जान जाइए ऐसे भयानक महान परमेश्वर को कि वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। नंबर 6, यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 6 पद के अनुसार वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और शांति का परमेश्वर है। नंबर 6, परमेश्वर जीवन देने आया, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं परंतु बचाने के लिए और जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। यूहन्ना 10 उसके 10 के अनुसार। नंबर 7, परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहला थिस्सलुनीकी 1 उसका 9, परमेश्वर विश्वास योग्य है और हम उसके ऊपर बिना संकोच के विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। नंबर 8, परमेश्वर प्रेम है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा। पहला यूहन्ना 4 उसका 8। नंबर 9, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 उसका 24, ये परमेश्वर आत्मा है। नंबर 10, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानी 12 का 29, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। नंबर 11, परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मलाकी 3 और 6 के अनुसार। इब्रानी 13 का 8, वो कल आज और युगानुयुग 100 है। नंबर 12, परमेश्वर मनुष्य नहीं है मेरे और आपके तुल्य कि वहां झूठ बोले, मतलब वो झूठ नहीं बोलने वाला परमेश्वर है। नंबर 12, परमेश्वर जो है सो है। उसने मूसा को निर्गमन में कहा 4 में कि मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर के विषय में 12 बातें मैंने आपको बताया। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु हम जान गए कि परमेश्वर सृष्टि करता है, वो प्रेम करने वाला है, वो जीवन देने के लिए देने वाला है, वो अद्भुत करने वाला है। और वो परमेश्वर जितना भी हम उसके बारे में बताएं वो बहुत कम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर पिता को जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर कौन है। हमें सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है ताकि सत्य हमें आजाद कर सके, हमें स्वतंत्र कर सके। भाई आप मान लो आप मुझे नहीं जान रहे हो, ठीक है, आप मुझे नहीं जान रहे हो, तो क्या मैं आपके घर में डायरेक्ट अंदर आ सकता हूं? क्या नहीं, क्योंकि आप मुझे नहीं जान रहे हो और आप मुझे इतनी पनाह भी नहीं दे सकते। पर जब आप मुझे अच्छे से जान जाओगे तो आप मुझे अपने घर में अंदर तक भी बुला सकते हो।
परमेश्वर मेरे को और आपको जानता है कि आप और मैं कौन है, पर हम परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर हमको जानता है क्योंकि उसने हमको बनाया अपने स्वरूप में और अपने सम्मानता में, पर हम इसलिए उसको नहीं जान सकते क्योंकि हमने उसको नहीं चुना या नहीं बनाया। अब परमेश्वर इसलिए हमारे अंदर आ जाता है क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं, और हम उसके अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि पाप की दीवार उसके और हमारे बीच में खड़ी है। और ये दीवार खड़ी होती है प्रभु को मानने से नहीं, प्रभु परमेश्वर को जानने से। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं पर अपने पाप और बुराई में भी बने हुए हैं। मतलब वो भी करते हैं और प्रभु का भी प्रार्थना करते हैं, दोनों काम करते हैं। इसका मतलब आप केवल मानने वाले हैं, जानने वाले नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर को जानने का मतलब है जैसे क्या जानना, उसकी आज्ञाओं को जानना, उसके नियमों को जानना, उसके कानून कायदों को समझना, उसके घर के रूल्स क्या है उसको फॉलो करना या जानना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, आप अवश्य ध्यान देवे, परमेश्वर के घर के नियम, कानून, कायदे, आज्ञा, विधि, नियम, ये सभी चीजों को हम पहले जाने और जान करके माने और फिर स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सत्य को जिस दिन जानोगे आजाद हो जाओगे अपनी बीमारी से, अपने तकलीफ से। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 16:20 में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देगा और आप इस समय आजाद हो रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु और स्त्री एक परमेश्वर को जान रहे हैं, इसलिए आप स्वतंत्र हो रहे। और मैं घोषणा करना चाहता हूं आज कि आप स्वतंत्र हैं अपने बीमारी से, अपने श्रापों से, गरीबी से और रोगों से और नाना प्रकार के दुष्ट की ताकतों से प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। और परमेश्वर कौन है आज हमने जाना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।